अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए आज हम आपको क्लास 11 की जो जैक बोर्ड सेट 3 है कंप्यूटर साइंस, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसका यूज किया गया था, तो आपका ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपका सेंसर होगा ट्रांजिस्टर कहाँ पर यूज किया गया था। दूसरा, हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन। एडिंग मशीन का जो स्थापना बोले जाते हैं, एडिंग मशीन को किसने बनाया था, तो आपका सेंसर होगा यहाँ पर ब्लाजे पास्कल। ब्लाजे पास्कल। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप इन द ईयर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब डेवलप किया गया था, तो आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर बी 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी यूनिक सिंबल आर देयर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने यूनिक सिंबल हैं, तो आपका हेक्साडेसिमल में 16 होता है, आप जानते होंगे। तो सेंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 16। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बीट्स आर दीज इन 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं, तो आपके देखिए सबसे सटीक और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट स्टार्ट मोड फॉर विंडोज। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल मोड। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नॉर्मल मोड। देखिए अगला प्रश्न आपका बोला है, NTFS स्टैंड फॉर। मतलब कि जो फाइल सिस्टम होता है NTFS, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका देखिए एन से न्यू होता है, टी से टेक्नोलॉजी, फाइल से ऐप से फाइल और ऐसे सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 8वां, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, डाटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक प्रोग्राम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज होता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कौन है जो स्टोर करता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क से जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। 10वां प्रश्न है, विच वन इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन है जो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्रिंटर जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी आपका लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और यहाँ पर लाइन प्रिंटर आपका दोनों है इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन आपका जो थर्मल प्रिंटर है वो आपका है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 11वां प्रश्न, हु कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कौन करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन भी करता है और उसके साथ में आपका यहाँ पर मॉनिटर भी करता है। देखिए आपका स्क्रीन भी करता है और आपका मॉनिटर भी करता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 and 2 बोथ, यानी स्क्रीन भी और मॉनिटर भी। अगला प्रश्न है, इन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इज नॉन एज। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान इज द इंडिफेंडेबल पीसेस ऑफ कोड विद इन अ प्रोग्राम विथ अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मॉड्यूल, पहला ऑप्शन मॉड्यूल। इन C++ इस सिंबल इज यूज, इसका यूज किसी के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कम्प्लीमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कम्प्लीमेंट के लिए। अगला प्रश्न बोला क्या चीज़, देखिए आपके सामने प्रश्न है, हाउ मेनी वे आर देयर इन इंसर्ट कमेंट्स इन C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग में कमेंट को इंसर्ट करने के लिए कितने रास्ते हैं, कितने वे हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितने तरीके, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा यहाँ पर 2 तरीके। ये सीक्वेंस ऑफ बाइट इज कॉल्ड, सीक्वेंस ऑफ बाइट को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रीम कहा जाता है। सीक्वेंस ऑफ बाइट को बोला जाता है स्ट्रीम। C++ अलाउज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट। C++ हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट में कितने टाइप्स के C++ होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 टाइप्स के। ये मेमोरी लोकेशन दैट इज शेयर्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट वेरिएबल इज नॉन एज। ये मेमोरी लोकेशन दैट इज शेयर्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट वेरिएबल इज नॉन एज यूनियन। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। सीक्वेंस
of object that have the same type is called sequence of object that have द सेम टाइप इज कॉल्ड। सीक्वेंस यहाँ बोल रहा है सेम टाइप होना चाहिए, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस भी रहना चाहिए और वहाँ पर करना चाहिए कि सेम टाइप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एरे उसको कहते हैं। द मिनिमम रेंज ऑफ अनसाइनेड कैर, अनसाइनेड कैर का मिनिमम रेंज कितना होता है? तो आपका 0 से 255 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल इज नॉन एज, एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंट वेरिएबल इज नॉन एज, यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्सप्रेशन, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस ऑपरेटर एसोसिएटिव स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, यही है जो आपका ऑपरेटर सी प्लस प्लस ऑपरेटर राइट साइड से स्टार्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें कौन है जो रिलेशनल ऑपरेटर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। बाकी आपका अर्थमेटिक है, ये भी आपका अर्थमेटिक है, आपका भी अर्थमेटिक है। विच कंसेप्ट डज द प्री इंक्रीमेंट यूज, यहाँ पर हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइनेड इंट, अनसाइनेड इंट का रेंज कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0 से 65,535 तक, अनसाइनेड यूनिट का 65,500 से 35। अगला बोला है द ब्रासेस आर नॉट नेसेसरी व्हेन द लूप बॉडी कंस्टेंट इन, सिंगल स्टेटमेंट में इसका कोई ज़रूरत नहीं रहता है ब्रासेस का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला आपके सामने, बोला फोर लूप इज, लूप के लिए यहाँ पर सेंसर होगा काउंट कंट्रोलेड लूप। वाइल इज एन, ये एन, वाइल इज एन, यहाँ पर होगा एंट्री कंट्रोलर लूप, यहाँ बोला A/N, यहाँ पर हो जाएगा एंट्री कंट्रोलर लूप। विच कीवर्ड इज यूज टू इंड अ सिंगल इटरेशन ऑफ द लूप, यहाँ सेंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यू। एरे दैट आर डिक्लेयर्ड स्टैटिक एट इंटीजर व्हेन प्रोग्राम इज अबाउट टू इन द फर्स्ट एलिमेंट इज 0, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, चौथा एनओडी, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर फाइंडिंग अ वैल्यू इन एरे, किस टेक्निक का यूज किया जाता है जब एरे के वैल्यू को फाइंड करने के लिए? आपका ऑप्शन नंबर भी चारों किया जाता है, पहला बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का भी, लीनियर सर्च एल्गोरिथम का और बबल सॉर्ट का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑब्जेक्ट इज एन एरे इज कॉल्ड, कि एरे के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे का एलिमेंट्स कहा जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स आर असेस्ड थ्रू, प्री डिफाइंड और क्या बोल रहा है प्रोग्राम एलिमेंट्स आर असेस्ड थ्रू, आपका यहाँ पर हो जाएगा हेडर फाइल के थ्रू किया जाता है। वॉइड फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, वॉइड को और क्या कहा जाता है? तो आपका सब रूटीन भी कहा जाता है और प्रोसीजर भी कहा जाता है। वॉइड फंक्शन को बोला जाता है सब रूटीन भी और आपका प्रोसीजर भी बोला जाता है वॉइड फंक्शन को। विच फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय C++ फॉर रिड्यूसिंग फंक्शन कॉल ओवरहेड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनलाइन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इनलाइन फंक्शन। ए फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड, ए फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड, यहाँ पर नोट रिटर्न वैल्यू को क्या कहा जाता है? कौन सा फंक्शन होता है जिसको रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करना जरूरत नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है क्या चीज़? आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वॉइड फंक्शन। द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को जो मीनिंग देता है उसको क्या बोलते हैं? तो सीमेंटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमेंटिक्स, द सेट ऑफ रूल्स सीमेंटिक। इसमें द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रीसीज अ स्टेप दैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एल्गोरिथम। हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन हैव इन एनी स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर 256। अगला इन एन एरे एलिमेंट में भी कॉम्प्लेक्स, सिंप्लेक्स, इधर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, आपका दोनों हो सकता है सिंप्लेक्स भी और कॉम्प्लेक्स भी। इस तरह से आपका सेट 3 खत्म हुआ और सेट 4 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।